रेवड़ियों के सहारे दिल्ली का चुनाव, फ्री वर्सेस फ्री। दिल्ली चुनाव में नैरेटिव की लड़ाई। दिल्ली चुनाव में कौन किस पर भारी। दिल्ली विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। हालांकि इससे पहले दिल्ली के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ ताल ठोक रहे हैं। तीनों पार्टियों के बीच चुनावी महासंग्राम छिड़ा हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए भी जमकर मुफ्त की रेवड़ियों का भी ऐलान हो रहा है। दिल्ली में मानो जैसे फ्री योजनाओं की लूट मची हो। यही नहीं, दिल्ली चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश में लगी हुई हैं। दरअसल इसकी वजह भी है क्योंकि आजकल की राजनीति में नैरेटिव बहुत मायने रखता है। ऐसे में दिल्ली चुनाव में कौन सी पार्टी नैरेटिव सेट करने में आगे है और कौन पीछे, आइए विस्तार से समझते हैं। क्या है आम आदमी पार्टी का नैरेटिव। पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है। इस चुनाव में भी आप जमकर सियासी तीर चला रही है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव के लिए रोज नए नैरेटिव लेकर आ रहे हैं। दरअसल दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी जैसी योजनाओं ने देश भर में सुर्खियां बटोरी हैं। इसी की बदौलत केजरीवाल पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता में है। लेकिन इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है क्योंकि इस चुनाव में बात केवल फ्री बिजली और फ्री पानी तक नहीं रह गई है। केजरीवाल ने अब मुफ्त की रेवड़ियों का पैमाना भी बढ़ा दिया है। दरअसल केजरीवाल ने इस बार महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह, पुजारियों को 18,000 रुपए, छात्रों को फ्री सफर, किराएदारों को फ्री बिजली, पानी, फ्री शिक्षा, दलित बच्चों के विदेश में पढ़ाई का खर्चा उठाने जैसे कई बड़े वादे किए हैं। फ्री योजनाओं के अलावा केजरीवाल ने इस चुनाव में कुछ और नैरेटिव भी चलाए हैं। दरअसल चुनाव से पहले केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि योजना का ऐलान किया और मंदिरों से जुड़े सैकड़ों लोगों को पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान उनके मंच पर भगवा रंग और हनुमान जी की प्रतिमा भी दिखी। केजरीवाल के इस अंदाज को देखकर कहा गया कि उन्होंने बीजेपी के भगवा पार्टी नैरेटिव को खुली चुनौती दी है। इसके अलावा केजरीवाल ने बीजेपी पर रोहिंग्या प्रवासियों को बसाने का भी आरोप लगाया। साथ ही पूर्वांचली वोटरों को साधने की कोशिश की और जाट समाज को ओबीसी में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र तक लिख दिया। बीजेपी भी फ्री योजनाओं पर दे रही आपको टक्कर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी पूरी जान झोंक दी है। फ्री की योजनाओं की घोषणा करने में भाजपा भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने अपने पहले ही घोषणा पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए महीना, होली और दीपावली पर एक मुफ्त सिलेंडर, वरिष्ठ नागरिकों को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, गरीबों को 5 रुपए में भरपेट भोजन और आयुष्मान भारत लागू करने का वादा किया। जबकि दूसरे घोषणा पत्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता और 2 बार के आवेदन शुल्क परीक्षा के लिए यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति। इसके अलावा ऑटो टैक्सी चालकों के लिए कल्याण बोर्ड, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, वाहन बीमा व बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। इसके अलावा घरेलू सहायकों के लिए कल्याण बोर्ड, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख दुर्घटना बीमा। इस तरह की तमाम घोषणाओं के बाद भाजपा ने भी दिल्ली के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। वहीं अगर बीजेपी के नैरेटिव की बात करें तो पीएम ने अपनी पहली रैली में 1600 झुग्गी वालों को फ्लैट दिए। साथ ही आप सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए आपदा बताकर यह संदेश देने की कोशिश कर गए कि यह सरकार राजधानी के लोगों के लिए घातक है। हालांकि बीजेपी ने हिंदुत्व वाली छवि बरकरार रखी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने 70 उम्मीदवारों में से एक भी जगह मुस्लिम कैंडिडेट को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बीजेपी केजरीवाल की योजनाओं का भी काउंटर कर रही है। इसके अलावा बीजेपी ने अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे का नारा देकर आक्रामक रुख साफ कर दिया है। क्या है कांग्रेस का नैरेटिव। दिल्ली के चुनावी मैदान में कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। लोकसभा में जहां कांग्रेस ने आप के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वहीं अब कांग्रेस खुलकर केजरीवाल की खिलाफत कर रही है। कांग्रेस ने भी केजरीवाल को काउंटर करने के लिए दिल्ली की जनता के लिए कई बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह, बेरोजगारों को 8,500 रुपए, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां पार्टी का दबदबा ज्यादा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पहली रैली सीलमपुर में हुई। इस रैली में राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी लगातार दिल्ली के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदूषण और गंदगी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। इस सब के बाद भी कांग्रेस का नैरेटिव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सामने थोड़ा हल्का जरूर नजर आ रहा है। चुनौतियां भी कम नहीं। कुल जमा बात इतनी है कि तीनों ही पार्टियां दिल्ली की जनता को साधने की कोशिश में
जुट गई हैं, लेकिन सबको साधने की कोशिश अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। नजीर के तौर पर ऑटो चालकों के मुद्दे को ही देख लीजिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने उनके लिए 10 लाख रुपए का मुफ्त बीमा, वर्दी के लिए साल में 2 बार 2,500 हजार रुपए देने का वादा किया। दूसरी तरफ बसों में महिलाओं की मुफ्त यात्रा की स्कीम को ऑटो चालक अपनी रोजी रोटी परिवार की तरह देख रहे हैं। वहीं अब तो अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि उनकी सरकार बनी तो सभी स्टूडेंट्स के लिए बस की यात्रा मुफ्त होगी। इस ऐलान के बाद ऑटो चालकों का दर्द छलक कर सामने भी आया और ऑटो चालक इसे अपनी रोजी रोटी के खिलाफ बता रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के लिए हर वर्ग के वोटरों को साधना बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हें कभी एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है, जैसी स्थिति से दो चार होना पड़ता है। खैर, इन चुनावी वादों से दिल्ली की जनता पर कितना असर पड़ता है ये तो आने वाली 8 तारीख को ही पता चल पाएगा, जिस दिन वोटों की गिनती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।